गणेश जी का चूहा। इतने बड़े गणेश भगवान का वाहन इतना छोटा चूहा। जरा सोचिए, इसमें जरूर कोई राज छुपा हुआ है। इसमें कोई जरूर एक महत्वपूर्ण शिक्षा है। पहले जमाने में शिक्षा इनफॉर्मली दी जाती थी। आश्रम तो थे, लेकिन फिर भी घर में ही शिक्षा शुरू हो जाती थी। माता बच्चे को सबसे पहले शिक्षा देती है, पिता देते हैं, उसके बाद में गुरु देते हैं। और ये शिक्षा का मकसद था कि एक हंसते खेलते बच्चे को एक जिम्मेदार नागरिक बनाना। धनवान हो, कीर्तिमान हो, बुद्धिमान हो, भगवान हो, तो ये शिक्षा प्रणाली एक कैजुअल एटीट्यूड्स को मैच्योर एटीट्यूड में बदलने की प्रक्रिया है। आज अगर हमारे देश में पूछा जाए कि भाई शिक्षा क्यों ले रहे हो, तो कहते हैं हमको नौकरी चाहिए। ये शिक्षा प्रणाली नौकर बनाने की प्रक्रिया नहीं है। ये तो एक ऐसे इंसान का निर्माण करती है जो खुद अपनी उन्नति तो करे, लेकिन साथ में समाज की उन्नति करे, देश की उन्नति करे। तो उन्होंने शिक्षा के लिए प्राणियों और पक्षियों तक का उपयोग किया। इंसान का मन वहां दौड़ता है जहां रंग रूप हो, जहां ध्वनि हो, जहां स्वाद हो, जहां सुगंध हो, जहां स्पर्श हो या कोई संबंध हो। उदाहरण के तौर पे आजकल आधी दुनिया स्क्रीन पे बिजी है, चाहे वो मोबाइल का स्क्रीन हो या लैपटॉप का स्क्रीन हो, टीवी का स्क्रीन हो या सिनेमा का स्क्रीन हो। सारा ध्यान वहीं पर जाता है, मन वहीं टिका होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, मन वहां जा रहा है, लेकिन मन को वहां से खींचने की बजाय उसी को आप शिक्षा का माध्यम बना दो, स्क्रीन ही शिक्षा का माध्यम बन जाए। वैसे ही उस जमाने में ध्यान कहाँ जाता था कि जहां मूवमेंट है, प्राणियों में मूवमेंट है, पक्षियों में मूवमेंट है, रंग रूप है, तो ध्यान वहीं पे जाता था। तो हमारे ऋषियों ने वहीं पर शिक्षा डाल दी। जैसे कि गाय एक सात्विक प्राणी है, क्योंकि गाय के जैसा दानी, चैरिटेबल न कोई प्राणी है, न इंसान खुद है। गाय सब कुछ दे देती है। गरुड़, विष्णु का वाहन, ये सांप को खाता है, तो सिंबॉलिकली वो हमारे अहंकार को खाता है, क्योंकि सांप या नाग ये अहंकार का प्रतीक है। वैसे ही मोर हो गया, शेर हो गया, नंदी हो गया, पल्ला फिश हो गया और चूहा हो गया, ये सारे प्राणी उन्होंने इस्तेमाल किए शिक्षा के लिए। मनोरंजन तो उसमें था ही, तो मनोरंजन भी हो गया, साथ साथ शिक्षा भी हो गई। तो ये हो गया एक इनफॉर्मल एजुकेशन, जहां पर अच्छे संस्कार बच्चे के ऊपर डाले जाते हैं। तो अब ये चूहा हमें क्या शिक्षा देगा, ये बड़ी सोचने वाली बात है। यहां पर जो कथा है उसमें चूहा हमारे मन का प्रतीक है, और जो गणेश देवता है वो हमारे बुद्धि की प्रतीक है। आप जानते हैं गणेश देवता बुद्धि की देवता है, और ये दोनों के दोनों हमारे अंदर है। हमारे पास मन भी है, हमारे पास बुद्धि भी है। गणेश भगवान के लिए हमको बाहर दौड़ना नहीं है, खाली भीतर झांकना है, थोड़ा सा मन को शांत करके सोचना है। तो चूहे का कैसे है, इसमें कुछ ऐसे इसका स्वभाव है कि जो स्वभाव इंसान के दोषों से मिलता जुलता है। जैसे गाय में गुण है जो इंसान के गुणों से मिलता जुलता है, वैसे ही चूहे में दोष है। तो उनका यह कहना है कि इस प्राणी से आप ये गुण लो, इस प्राणी से आप
ये दोष निकाल दो, क्योंकि इसमें दोष है, ये सफरिंग लाता है हमारे जीवन में। अब चूहा क्या करता है, उसकी बहुत जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा अंधेरे में गुजारता है। या तो अंधेरे कोने में रहेगा, या जमीन के अंदर कोई रास्ते बनाता है, पूरा हाईवेज बनाता है अंदर, और उसी में घूमते रहता है। तो उनका ये कहना है कि अंधेरे में आप रहोगे तो ठोकरे खाओगे। अंधेरा ये तमस का प्रतीक है, ये अज्ञान का प्रतीक है। अज्ञानी इंसान जीवन में ठोकरे खाते रहता है। मुसीबतें आती सब पर है, लेकिन कोई मुकाबला कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। तो यदि चूहे के जैसा हमारा दिल होगा, ऑर्डिनरी जो सामान्य चूहा है, तो हमें मुसीबतों से सामना करने में बहुत कठिनाई आएगी। लेकिन गणेश जी का चूहा होगा तो मुसीबतें आएगी, लेकिन उसे कोई उसकी परवाह नहीं। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान अपने स्वामी की ओर है, यानी कि मन का ध्यान बुद्धि की ओर है। मन बुद्धि की सुनेगा, फिर कार्य करेगा। सामान्य चूहा बुद्धि की नहीं सुनेगा, यानी कि सामान्य मन बुद्धि की नहीं सुनेगा, वो उसके हिसाब से जिएगा। हमारे दो रिलेटिव्स थे, यंग थे, बच्चे थे। एक को गुटखे की आदत लग गई, उसकी शादी भी नहीं हुई, उसके पहले ही उसका राम नाम सत हो गया गुटखे की वजह से। और दूसरा था, पढ़ लिख के मेहनत की उसने, आज एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। तो एक मन है सामान्य चूहा, एक मन वही है, मेरा मन और आपका मन वही है। हमारे ऋषियों मुनियों का मन और हमारा मन एक ही है, वैसे ही विचार हमारे मन में आते हैं, लेकिन उन्होंने अपने बुद्धि को प्रबल किया हुआ था, इसके लिए उनका मन जो था बुद्धि के अधीन था। जब मन बुद्धि के अधीन होता है, उसी को हम समर्पण कहते हैं। आप गणेश जी का चूहा देखिए, उसका ध्यान गणेश जी की ओर है। तो इसमें जो मैसेज है, अंधेरे से बाहर आओ, उजाले की ओर, तमसो मां ज्योतिर्गमय। अपने जीवन में खामखा सफरिंग्स मत ले आओ। इस जीवन को आप बहुत अच्छी तरह से एंजॉय कर सकते हो, सिर्फ बुद्धि का इस्तेमाल करना है, यानी कि सोच समझ के कार्य करना है। दूसरी एक बहुत खराब आदत है, चूहे का स्वभाव है लेकिन इंसान में खराब आदत है, ये जो मन है हमारा, ये नुकसानकारक है। जैसे एक चूहा नुकसान करता है, वो खेती में नुकसान करता है, वो गोदाम में जाएगा वहां नुकसान करता है, घर में आएगा, हमारी महत्वपूर्ण किताबें हैं, हमारे अच्छे अच्छे कपड़े हैं, उनको चबा जाएगा। उसके दांत भी नोकीले होते हैं और वो हमेशा काटते रहता है, कुछ ना कुछ उसको काटने को चाहिए। और मन हमारा खाली है तो यही काम करता है, वो खाम खा के कोई विचार उसमें आ जाएंगे, जोर जबरदस्ती से आ जाएंगे, बाहर से आ जाएंगे, फिर वो गलत सोचेगा, फिर गलत कार्य भी करेगा, रिश्तों में दरारें लाएगा, कई मानसिक रोगों का शिकार हो जाएगा। टेंशन, स्ट्रेस, ये खाली मन की बनाई हुई चीजें हैं, ये कोई नेचर में नहीं है। दुखी मन ऐसी कोई संज्ञा नहीं है, हमारा ही मन जब खाली होता है तो दुखों को आमंत्रित करता है। और मानसिक रोग नहीं, शारीरिक व्याधियां भी इस चीज में से निर्माण होती है। ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, हार्ट प्रॉब्लम हो गया, गाउट हो गया, कैंसर हो, ये सारी बीमारियां की शुरुआत हमारे खाली मन से होती है। तो कहना इतना ही है, मन को खाली मत रखो। तो क्या करो, उसे कार्य में लगाओ। कौन से कार्य में लगाओ? जो बुद्धि हमारी कहेगी उस कार्य में लगाओ। हमारी बुद्धि सक्षम है, वो हमारे जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर सकती है और मन को उसके दिशा में ले जा सकती है।
लेकिन हमने बुद्धि को इस्तेमाल करना है, हमने अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करना है, उसे कुछ व्यायाम देने हैं। बुद्धि की उन्नति हम श्रवण, मनन और निधिध्यासन से कर सकते हैं। इसी चैनल पे एक वीडियो भी है इसके बारे में। तो उनका इतना ही कहना है कि ये जो गणेश जी का चूहा है, ये समर्पित चूहा है, अपनी बुद्धि के लिए समर्पित है ये। और जो सामान्य चूहा होता है वो बुद्धि को समर्पित नहीं है, इतना ही फर्क है। तो सामान्य चूहा नुकसान करेगा, समर्पित चूहा फायदा करेगा। तो ये कहना है उनका कि आप सामान्य चूहे की भांति नुकसान मत कीजिए अपना, जरा बुद्धि को जागरूक कीजिए। अब क्या होता है, बहुत लोगों का ये विश्वास तो है कि हमारा मन हमारा शत्रु है, लेकिन उसको हैंडल करने का टेक्निक उनके पास नहीं है, तो वो लोग अपने मन को मारते हैं। कई लोग कई दिनों तक खाना ही नहीं खाते, जबकि उनका मन मांगता है, माइंड इज क्रेविंग, लेकिन वो रिस्ट्रिक्शन डालते हैं। कई लोग अपने बाल नोच लेते हैं, नहीं हमको ये संसार से संन्यास लेना है, अपने आप को पनिशमेंट देते हैं। कुछ लोग उल्टे चलते हैं, अलग अलग प्रकार की सोच है लोगों की। मन को मारना नहीं है, यदि आपने मन को मारा तो वो तो और बड़ा नुकसान हो गया। आप गणेश जी का चूहा देखो, उसके सामने गणेश जी ने थाली भर के मिठाइयां रखी है। मन को मारने की तो बात दूर रही, ये तो मन के लिए इन्होंने प्रयोजन किया है ताकि मन एंजॉय करे हमारा। जो चूहा है उसके लिए खाना परोस के रखा है, चूहे के लिए मिठाइयां है, लेकिन हमारे लिए रंग रूप है, ध्वनि है, सुगंध है, ये सारी वस्तुएं हमारे लिए है। हम उसे एंजॉय नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो गणेश जी का चूहे के लिए तो उन्होंने थाली भर के मिठाइयां रखी, लेकिन चूहे का ध्यान स्वामी की तरफ है, वो मिठाई की तरफ नहीं देखता। मिठाइयां उसके लिए है, लेकिन उसका ध्यान स्वामी जी की तरफ है। स्वामी कहेंगे खा तो वो खाएगा, स्वामी कहेंगे नहीं तो वो नहीं खाएगा। तो जो स्वामी होता है वो ये निश्चित करता है कि वाहन से मुझे कहां जाना है। वाहन निश्चित नहीं करता कि स्वामी ने कहां जाना है, लेकिन आमतौर पे हमारे जीवन में हमारा मन ये डिसाइड करता है कि हमने कहां जाना है। यानी कि चूहा डिसाइड करता है कि हमने कहां जाना है। हम फिर स्वामी नहीं हुए हमारे मन के, हम गुलाम हो गए। लेकिन गणेश जी का चूहा, उन्होंने इस प्रकार, एक कहानी है, ये चूहा पहले राक्षस था, गणेश जी के हाथों से उसकी मृत्यु होनी थी, बचने के लिए वो चूहा हो गया, लेकिन गणेश जी ने उसको मृत्यु नहीं दी, गणेश जी ने उसको वाहन बना लिया। ऐसे ही हमने अपने मन को सजा नहीं देनी, मन को मारना नहीं है, सिर्फ उसकी दिशा बदलनी है। आज वो भटक रहा है यहां वहां से, उसको एक दिशा देनी है। भाई अपनी उन्नति करो, समाज की उन्नति करो, अपनी फैमिली की उन्नति करो, कई कार्य हैं बड़े बड़े। तो जब गणेश जी का फेस्टिवल आता है तो हम यही प्रार्थना करते हैं। गणेश जी जैसे बुद्धि की देवता है, वैसे सक्सेस यानी कामयाबी की भी देवता है। यदि बुद्धि इस्तेमाल करेंगे तो कामयाबी अपने आप मिलनी है। तो प्रार्थना ये होती है कि हमें भी वही बुद्धि प्रदान करो कि हम जब निर्णय लें तो वो हर निर्णय सही हो। हमें वैसी ताकत दो कि हम कोई भी कार्य करें, उस कार्य से हमें कामयाबी मिले। ये हम मन से प्रार्थना करते हैं और सामूहिक तौर पर फिर हम गणेश जी को जगाते हैं, कहते हैं गणपति बाप्पा